हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम पर। पिछले वीडियो में हमने जहां तक बात की थी, आज की वीडियो हम उसके आगे की बात करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। पिछले वीडियो में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, Q बराबर NE। एक सुंदर सा, प्यारा सा, क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा फार्मूला निकाला था। Q बराबर NE निकाला था ना? हाँ, याद होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जाके पिछली वीडियो जरूर देखें, जहां Q हमारा क्या था, आवेश, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इससे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बराबर, अर्थात E बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिखाई दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि भले ही मेरे भाई इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, लेकिन कोई भी अगर कण है तो उसका द्रव्यमान तो अवश्य होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। हमने क्या जाना? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। फर्क बस इतना है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। प्रोटॉन पे जो होता है आवेश वो धनात्मक होता है। इतनी बात हो गई क्लियर। मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। मैं इसको रेज किया दे रहा हूं। अगली हेडिंग है आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति मतलब कि आवेश किस प्रकार का होता है। तो आवेश हमेशा दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 धनात्मक आवेश। कैसा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। कैसा? ऋणात्मक आवेश, जिसे कहते हैं निगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और एक बात, नोट पॉइंट लिख लो, चाहे नोट लगा लो, नोट 2000 की 500 की जितने के मानो उतने के लगा लो नोट। धन और ऋण, मतलब धन आवेश हो और ऋण आवेश हो तो इनके बीच आकर्षण का बल लगता है। धन और ऋण आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। ये फर्स्ट नंबर है नोट पॉइंट का। नोट पॉइंट का सेकंड नंबर, धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। यह कह सकते हैं विपरीत आवेश होने पर, या विपरीत आवेश होने पर। या विपरीत आवेश होने पर। सेकंड नंबर, समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। काय का बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता हमने नोट पॉइंट में सीखा, धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। मतलब अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, मतलब कि यदि आवेश विपरीत होंगे तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा, और यदि आवेश समान प्रकार के होंगे, मतलब समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। इधर देखो, अगर ये माइनस का आवेश है एक, दूसरा प्लस का है, ये एक माइनस का आवेश एक प्लस का है, तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। मतलब ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा। अरे देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है। मैंने भी लिखाया ना कि धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है, मतलब विपरीत आवेश होने पर। क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इस तरफ जाएगा और ये इसको इधर बुलाएगा। ये पास बुलाता है और वो उसके पास जाता है। मान लो अगर ये धन है, ये वाला ऋण है, तब भी देखो धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। दोनों आवेश कैसे? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। ये ऐसे बल लगाएगा, ये इस तरह आएगा। मतलब एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगर आवेश विपरीत हैं, लिखा है सॉरी, समान आवेश है, ऐसे समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, कहते हैं भाग जाओ तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे ये प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण का, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इधर इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। अगर ये माइनस माइनस के भी होंगे तभी ये इसको उधर करेगा, ये इसको इधर करेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि ये एक दूसरे को भगाएंगे, दूर कहेंगे भाग जाओ हमसे। अगर विपरीत हैं तो पास बुलाएंगे, और अगर समान है तो दूर भगाएंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैं रेज किए दे रहा हूं। कुछ सवाल बता दिए जाए। मन को सवाल अच्छा देख लो। एक फार्मूला हमने बनाया था, क्यू बराबर या नहीं,
सुंदर सा, क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा फार्मूला था, क्यू बराबर ये नहीं। ठीक, इसी पर एक सवाल लगाते हैं। नंबर एक सवाल है, मान लो यदि किसी चालक में, एक सवाल है, यदि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो चालक में कितना आवेश होगा? तो चालक में कितना आवेश होगा? ये है आपका पहला क्वेश्चन। यदि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक में कितना आवेश होगा? हमें देखो, हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी दी हुई है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला क्या था? Q बराबर यानी आवेश निकालने का फार्मूला था Q बराबर यानी, जहां हमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता वो अलग बात है, बताएंगे भी। n का मान दिया हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मान दिया है, क्या है n का मान? 5। और e का मान बच्चा बच्चा जानता है, जिसने मुझसे पढ़ा है वो बच्चा बच्चा जानता है कि e का मान क्या होता है। और नहीं भी पढ़ा तभी भी तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो अब आप Q का मान आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लोगे ना? यस सर, निकाल लेंगे, निकालोगे ना? Q बराबर यानी फार्मूला है सुंदर सा, तो Q बराबर n का मान, n का मान 5, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। n का मान 5 दिया है मेरे बाबू, 5 लिख दिया। E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो 1.6 × 10⁻19 गुणा करो, 16 पंचे 80, 80 लिख दिया। एक अंक बाद दशमलव लगाए, 8.0 × 10⁻19 कूलम। हो गया आंसर। कितना छोटा सा सवाल था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी थी, n का मान दिया था, E का मान हम जानते हैं, Q का मान हमें निकालना था, छोटा सा फार्मूला लगा दिया, Q बराबर NE। तो क्या मिला? Q बराबर 5 × 1.6 × 10⁻19, Q बराबर 16 × 80, एक अंक बाद दशमलव लगाया, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणे 10⁻19 लिखा है, लिख दिया। और आवेश का यूनिट जो होता है कूलम लिख दिया हमने। एक सवाल तो हो गया, एक सवाल और करवा दें? चलो एक सवाल और देख लो, उसको रेंज करते रहे और अपनी छापन क्षमता बढ़ा लो। छापन क्षमता मतलब समझ रहे हो? बोर्ड में लिखे शब्दों को या वाक्य को उतारने की क्षमता ही छापन क्षमता कहलाती है। फिजिक्स वाले भैया परिभाषा बना के मानेंगे। सवाल अगला, यदि किसी वस्तु में, सवाल है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश हो तो वस्तु में, यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश हो तो वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की, चैप्टर वाले सवाल अलग लगाए जाएंगे, ये तो फार्मूला डिराइव किया है, समझ तो लें फार्मूले के बारे में। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है,
तो हमें जो जो दिया है लिख लेते हैं पहले। हमें Q का मान दिया है, क्योंकि वस्तु में 1 कूलाम आवेश है। वस्तु में कितना आवेश है? 1 कूलाम, अर्थात Q का मान हमें दिया है Q बराबर 1 कूलाम। और क्या पूछा है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, अर्थात हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, n बराबर हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। हमें एक फार्मूला, सुंदर सा फार्मूला लिखा है ना ये ऊपर, Q बराबर नी, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर, लगा लोगे ना? लगा लेंगे सर। क्या है फार्मूला? Q बराबर n E। हमें Q का मान पता है, n का मान निकालना है। अब E का मान, अब समस्या है E का मान, तो हम जानते हैं E का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल लेते हैं सर। आपको E का n का मान निकालना है, Q का मान पता है, E का मान पता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब देखो ये पूरा मटेरियल इधर गुणे में है, इस n के साथ ये गुणे में है, ये 1 लिखा है, इसको इधर ले आए तो 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19 बराबर n। 1/, ये इधर पूरा गुणे में था। कोई संख्या जब गुणे में होती है बराबर की इधर लाते हैं तो वो भाग में आ जाती है। तो ये इधर गुणे में था, इसको हम इधर भाग में ले आए, और भाग में लाए तो देखो क्या हुआ। भाग में लाए तो क्या हुआ, हमें क्या मिला? 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19 बराबर n। अब देखो 1/1.6 लिख दिया। अब ये 10 की पावर -19 बटे में है। अगर ये इसको ऊपर ले जाए, ए बाबू, अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो काहे की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। कर दे ऊपर प्लस, 10 की पावर 19, ये प्लस की हो गई। तो क्या मिला? 1 गुणे 10 की पावर 19 बटे 1.6 बराबर n। 1 गुणे 10 की पावर 19 बटे 1.6 बराबर n। अब बेरोजगारों 70 बैठे फुर्सत बालकों, ये भी तुम्हारा काम है इसको हल करना। इसका भाग दे दोगे तो क्या आएगा? हम बताइए। आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 बराबर n। ये n का मान आएगा। गुणा भाग करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे सब कुछ हम करते रहेंगे तो तुम क्या करोगे? कुछ तुम भी तो करो साथ साथ हमारे। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो तुम भी कुछ करो। 6.25 गुणे 10 की पावर 18 बराबर n। कहीं पर वैसे इस तरह लिखना सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी होता है हमेशा पूर्ण संख्या में लिखा जाता है। बाकी ये सही इसलिए माना जाएगा क्योंकि साथ पावर लगी हुई है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा करके, अथवा 625 गुणे 10 की पावर 16 बराबर n। ठीक, n का मान इस तरह लिखेंगे कुछ। n का मान 625 गुणे 10 की पावर 16, ये सही तरीका है। बाकी ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत इसको नहीं करेगा। सवाल उसे नोट हो गया होगा, रेज कर दें। चलो किए धीरे। दो सवाल हो गए, और सवाल लगवाएं? अब रहने देते हैं, बाकी बाद लगवाते हैं। ये तो पता है ना, चैप्टर एक रेज करते इसको, और क्या लिखा है। अगली चीज, अगली हेडिंग डाल लो, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हेडिंग क्या है आपकी? विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण
बल से तुलना। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो दो कॉलम बना लो, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल। एक तरफ लिखो विद्युत बल, एक तरफ क्या, विद्युत बल। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे सर? तो दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। अब विद्युत बल में नंबर 1 डालो, विद्युत बल में नंबर 1 डालो। ये जो विद्युत बल होता है ये आकर, मैं बताया ना कि लिखो यह आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। नहीं समझे? मैंने बताया था अगर समान आवेश होंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी है, भाग जाओ। इसको इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। मतलब ये बल प्रतिकर्षण का हो गया। और इन्हीं की जगह अगर ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, तो विपरीत आवेश हो। हाँ, विपरीत आवेश हो गए। और यदि आवेश विपरीत हैं, अगर आवेश विपरीत है तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। एक दूसरे को पास बुलाएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे ना, एक दूसरे को पास बुलाएंगे, मतलब आकर्षण का बल लगेगा। तो आपका जो विद्युत बल है आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का, मतलब बुला भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं। इधर देखो, यह सदैव आकर्षण का होता है। यह सदैव आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के मध्य लगता है और ये आवेशों के मध्य लगता है। अभी दिखा देंगे। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये आकर्षण का होता है। मान लो एक यमन वस्तु ये है, एक यम2 द्रव्यमान की वस्तु ये है, यम1 इसका द्रव्यमान है, यम2 इसका द्रव्यमान है। तो ये चाहे जहां रख दो, कहीं भी तुम इनको रख दो, कहीं भी उठा के, इनके मध्य हमेशा आकर्षण का ही बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण, इसमें नाम में ही छुपा है आकर्षण। ये सदैव आकर्षण का होता है। ठीक। ये वाला, यह बल आवेशों के मध्य लगता है। क्योंकि जो विद्युत बल होता है, यह बल जो विद्युत बल होता है ये आवेशों के मध्य लगता है। मतलब चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, मतलब ये आवेशों के मध्य ही कार्य करेगा। जैसे प्लस माइनस के मध्य आकर्षण का है, माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण का है, मतलब ये आवेशों के मध्य ही लगेगा। ये नहीं कि 2.5 किलो की वस्तु से 250 ग्राम वस्तु पर इतना इलेक्ट्रिकल बल लग रहा है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है। यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है। डिफरेंस दिखा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अंतर बता रहे हैं।
यह आवेशों के मध्य लगता है, यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है। यह आवेशों के, तीसरा नंबर डाल लो, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि मतलब ये जो आवेश है ये कहाँ रखे गए, पानी में पड़े हैं, जमीन में है, हवा में है, कहाँ पर है, जैसा माध्यम होगा वैसा इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। और यह द्रव्यमानों के बीच के, यह द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब दो अगर वस्तुएं हैं, उनको चाहे पानी में आप डुबो दीजिए चाहे जमीन में गाड़ दीजिए, अगर उनके बीच जितना बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का उतना ही बल लगेगा। लेकिन विद्युत बल अगर उनको आप पानी में डुबोते हो या हवा में रखते हो, स्थान अगर परिवर्तित करते हो, कोई अन्य माध्यम में रखते हो, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कम हो जाएगा। नंबर 4, यह प्रबल बल है। यह कैसा बल है? प्रबल, मतलब ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली बल है। और ये दुर्बल बल है। ये जो हमारा विद्युत बल है ये प्रबल बल है, मतलब शक्तिशाली है, ताकतवर है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है। अगर ये प्रबल होता तो हम किसी वस्तु को जल्दी उठा नहीं पाते, क्योंकि वो दूसरी को अधिक खींचती, तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता। लेकिन ये बल है, ये प्रबल है, इसकी तुलना में ये बल बहुत प्रबल होता है। अगला नंबर, आवेश धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें कोई भी आवेश है, या तो वो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। मतलब कि उस पर अगर धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, यही तो आवेश होते हैं। और इधर द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान धनात्मक होता है। द्रव्यमान धनात्मक होता है। ऐसा तो नहीं सुना कि भैया -2 किलो आलू दे दो, -2.5 किलो प्याज दे दो, नहीं होता ना। भैया -4.5 किलो गुड़ दे दो, नहीं होता। 5 किलो 6 किलो, मतलब जब भी तुमने सुना होगा प्लस में सुना होगा, माइनस में नहीं सुना होगा। क्योंकि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। तुम ये तो नहीं कहते कि मेरा वजन -40 किलो है, ये कहते हो क्या? नहीं कहते ना। तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक ही होता है, द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता। एक नंबर अब, यह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हैं क्या कहने जा रहा हूं? यह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। बिना द्रव्यमान, क्योंकि जब कोई आवेश होता है, कोई भी आवेश होगा अगर, तो किसी वस्तु में होगा। कोई भी आवेश होगा किसी वस्तु में होगा। अब अगर कह दिया जाए आवेश है तो किस पर आवेश है? कह दिया जाए आवेश है तो किस पर आवेश है?
अगर बात की जाए किसी वस्तु पर आवेश है तो आवेश है तो किस पर है, अर्थात वस्तु पर आवेश है। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लो आप, छोटी बड़ी कोई भी वस्तु है, अगर वस्तु है तो उसका द्रव्यमान भी तय है। अगर वस्तु है तो द्रव्यमान भी तय है। इलेक्ट्रॉन आपका छोटा सा होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, लेकिन है तो एक वस्तु ही, एक मतलब एक कण ही, उसका भी तो द्रव्यमान होता है। अर्थात यह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। अगर कहा जाए आवेश है तो भाई साहब आवेश किस पर है, कोई आपको कह दे आवेश है, पूछ सकते हो आवेश किस पर है, आवेश वस्तु पर है। अर्थात वस्तु है, अगर वस्तु है तो फिर द्रव्यमान है। परंतु यह बिना आवेश के हो सकता है। द्रव्यमान जो होगा यह बिना आवेश के हो सकता है, बिना आवेश के हो सकता है। जो द्रव्यमान है बिना आवेश के हो सकता है। बिना आवेश का मतलब ये नहीं उस पर आवेश ना हो, उस पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, परंतु सुषुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में। सुषुप्त अवस्था मतलब उदासीन। कोई भी वस्तु होती है सामान्य रूप से विद्युत उदासीन होती है, तो यह बिना आवेश के हो सकता है। मतलब कोई वस्तु होगी, उसका द्रव्यमान होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, तो मान लो फिर विद्युत उदासीन होगी। मैं आ रहा यहाँ तक, ये तो रही थी बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और नोट हो गया होगा उम्मीद करता हूं, इसको रेज कर दूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो अकेले पढ़ना गलत बात है, खुद पढ़ो, दोस्तों को बताओ। कोई एक चैनल है JMD लर्निंग प्रोग्राम, उसमें एक अपना छोटा सा भाई है, पढ़ाता है, आओ तुम भी पढ़ो। एक बार पढ़ के देखो, फील ना आ जाए तब बताना। किधर पढ़ाता है, पढ़ के देखो, समझे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ तक देखने, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते लिखते रहना, अपना ख्याल रखना।